नमस्कार दोस्तों और किसान साथियों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे चने की खेती के बारे में। तो पहले थोड़ा चने के विषय पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, चने की जो फसल है वो रबी मौसम की दलहनी फसल है। और राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक आदि राज्यों में चने का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। उचित जलवायु की बात करें तो चने की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। यहाँ पर समशीतोष्ण का मतलब है समान शीत और समान उष्ण, यानी जब मौसम में लगभग सर्दी और गर्मी बराबर होती है, न ज़्यादा मौसम ठंडा होता है और न ही ज़्यादा मौसम गर्म होता है। और तापमान की बात करें तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के जो टेम्परेचर है, इसमें आपको चने की फसल की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी जिसमें कि जल निकासी की उचित व्यवस्था हो और मिट्टी का पीएच मान जो है 6.5 से लेकर 7.0 होना चाहिए। अगर आपकी खेत की मिट्टी का पीएच इससे कम या ज़्यादा है तो आपको चने में ना तो अच्छी बढ़वार देखने को मिलेगी और ना ही चने का उत्पादन अच्छा मिलेगा। पानी की बात करें तो ये कम पानी की फसल है, 1 या 2 पानी में जो है पककर तैयार हो जाती है। वैरायटी की बात करें तो देसी चना और काबुली चना, इन दोनों में आपको 90 से लेकर 110-120 दिन तक की अलग अलग वैरायटी देखने को मिल जाती हैं। चलिए बात करते हैं कि चना का उत्पादन बायो प्रोडक्ट यानी जैविक उत्पादों की सहायता से कैसे बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, वेस्टीज कंपनी एग्रीकल्चर में सभी फसलों के लिए जैविक प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है। और अगर आप अपनी फसल में वेस्टीज कंपनी के एग्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो पहला तो आपको केमिकल खाद में बचत होगी, और जहां आप 50 किलो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वहां आपको 10-12 किलो फर्टिलाइज़र की बचत हो जाएगी और मिट्टी में केमिकल कम जाएगा और धीरे धीरे मिट्टी जो है केमिकल फ्री होती जाएगी। और एक और ख़ास बात है कि वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट से ना तो फसल को कोई नुकसान होता है और ना मिट्टी को कोई नुकसान होता है। इसके अलावा आपका जो उत्पादन है उसमें भी 5 से 20% की ग्रोथ देखने को मिलती है। अब चना की खेती में वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करने हैं तो इसके लिए कुछ स्टेप्स बताई जा रही हैं और वीडियो के अंत में नए किसान साथी के लिए भी कुछ स्टेप्स बताई जाएंगी। तो पहले स्टेप 1 की बात करते हैं। तो स्टेप 1 में जब किसान साथी खेत तैयार करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, खेत में फर्टिलाइज़र या गोबर की खाद या फिर नीम खली का पाउडर डालते हैं, तो उसी समय आखिरी जुताई से पहले उनको वेस्टीज के 2 प्रोडक्ट मिक्स करने हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो पहले फर्टिलाइज़र को 20 से 25% कम करके इन दोनों प्रोडक्ट को मिलाना है। और अगर आप गोबर की पकी हुई खाद डाल रहे हैं तो फिर 100 किलो गोबर की खाद में इन दोनों को प्रोडक्ट को मिलाइए और उसके बाद जो है खेत में डाल दीजिए। मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ खेत के लिए 5 किलो एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और 150 ml एग्री 82। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स का फ़ायदा क्या होगा, तो एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और भुरभुरा बनाता है, जिससे बीज को अंकुरण के बाद पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं और भुरभुरी मिट्टी में जो चने की जड़ें हैं वो आसानी से फैल जाती हैं। साथ ही साथ हवा और पानी भी मिट्टी में गहराई तक जाते हैं। वैसे तो खास पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती और कई क्षेत्रों में तो एक ही पानी में फसल पक जाती है। और एग्री 82 यहाँ पर एक्टिवेटर का काम करेगा और खेत की जो नमी है उसको अधिक दिनों तक बनाए रखेगा। अब आता है स्टेप 2। इसमें बुआई करने से पहले चने का बीज उपचार करना है, क्योंकि चने के फसल में अक्सर देखा गया है कि उखटा और जड़ गलन की समस्या बहुत आती है। तो इसके बचाव के लिए हमें यहाँ पर 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। पहला एग्री प्रोटेक जो कि फंगीसाइड का काम करेगा और दूसरा है एग्री ह्यूमिक जो कि बीज के अंकुरण और पौधे के विकास में सहायता करेगा। मात्रा की बात करें तो एग्री प्रोटेक की मात्रा रहेगी 10 ग्राम प्रति 1 किलो बीज के लिए और एग्री ह्यूमिक की मात्रा रहेगी 5 ml प्रति 1 किलो बीज के लिए। अब बीज उपचार करना कैसे है, तो चने की बुआई करने से पहले आपको किसी बर्तन में चने के बीजों को रखना है और ऊपर से ये दोनों प्रोडक्ट बीज की मात्रा के हिसाब से डालने हैं, फिर हाथों से अच्छी तरह मिला देने हैं और कुल मिलाकर प्रत्येक बीज पर ये वाली दवा जो चिपक जानी चाहिए। फिर इन्हें छाया में सुखा लेना है, धूप में तो बिल्कुल नहीं सुखाना। इसके बाद किसान दोस्तों, अगर आप नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए राइजोबियम कल्चर कर रहे हैं तो वेस्टीज प्रोडक्ट के बीज उपचार के बाद आप इसे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जब बीज छाया में सूख जाएं उसके बाद आपको राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट लेना है जो कि लगभग 200 ग्राम की पैकिंग में मिलेगा और इसे 10 किलो चने के बीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर बीज कम या ज़्यादा हैं तो आप इसकी मात्रा को भी कम या ज़्यादा कर लेना। तो राइजोबियम उपचार के लिए आपको 50 ग्राम गुड़ लेना है, उसको आधा लीटर पानी में घोलना है और उसे उबालना है। उबालने के बाद जब वो ठंडा हो जाए बाद में
तो इसमें राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट है उसको मिला देना है। अब इसमें 10 किलो बीजों को इस तरह मिलाना है कि प्रत्येक बीज पर राइजोबियम कल्चर की एक परत बन जाए, और फिर इस उपचारित बीज को आपने फिर से छाया में सुखाना है और उसके बाद आपको बीज की बुआई कर देनी है। अब आता है स्टेप 3। इसमें आपको चने के अंकुरण से 25 से 30 दिन बाद एक स्प्रे करना है, और इसमें 3 प्रोडक्ट रहेंगे, एग्री 82, एग्री ह्यूमिक और एग्री गोल्ड। मात्रा की बात करें तो 10 ml एग्री 82, 20 ml एग्री ह्यूमिक और 20 ग्राम एग्री गोल्ड। ये वाली जो मात्रा है वह 15 लीटर की स्प्रे टंकी के हिसाब से बताई जा रही है। अब अगर इसी दौरान आप खेत में फर्टिलाइजर डालने वाले हैं तो फिर आप फर्टिलाइजर या यूरिया जो भी है उसमें इन तीनों प्रोडक्ट को भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले 20 से 25% फर्टिलाइजर को कम करना होगा और उसके बाद इन तीनों प्रोडक्ट को मिलाना होगा। और फर्टिलाइजर या यूरिया के साथ 1 एकड़ खेत में इन तीनों प्रोडक्ट की मात्रा रहेगी, एग्री 82 की रहेगी 150 ml, एग्री ह्यूमिक की रहेगी 250 से 300 ml और एग्री गोल्ड की रहेगी 100 ग्राम। और अगर आप सिंचाई के पानी में इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप उसमें भी कर सकते हैं और मात्रा यही रहेगी। अब आपकी मर्जी है कि आप फर्टिलाइजर के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर सिंचाई के पानी में इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर नराई गुड़ाई के बाद आप स्प्रे करके इन तीनों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको जैसा भी तरीका आसान लगे जिसमें आपकी मेहनत और समय दोनों बच जाएं, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। अब इस वाली स्टेप को करने से क्या फायदा होगा, तो यहाँ पर एग्री ह्यूमिक चने के पौधे का बेहतर विकास करेगा, पौधे में ज्यादा किल्ले निकलेंगे, पत्तियों में हरापन बरकरार रहेगा, क्योंकि एग्री ह्यूमिक पौधों के लिए एक प्राकृतिक भोजन का काम करता है। एग्री गोल्ड भी यहाँ पर अपना पूरा कार्य करेगा। यह फसल को जैविक और अजैविक तनाव से बचा कर रखेगा और पौधों को बीमारियों से लड़ने में सहायता करेगा, साथ ही साथ पौधे को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखेगा। और एग्री 82 यहाँ पर एक्टिवेटर का कार्य करेगा और बाकी प्रोडक्ट की जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी में कई दिनों तक नमी को भी बनाए रखेगा। अब आता है स्टेप 4। इसमें आपको चने की फसल में फूल आने से 10 से 15 दिन पहले एक स्प्रे करनी है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी फसल में खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि दवा भी कम लगानी पड़े, उसका असर भी पूरा हो, तो फिर आप 15 लीटर की स्प्रे टंकी में पहले तो एग्री 82 को 20 ml मिलाइए। उसके बाद जो आपकी खरपतवार नाशक दवा है उसको 20 से 25% कम करके टंकी में मिलाना है और उसके बाद फिर आपको स्प्रे कर देना है। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए अब स्टेप 4 में प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो पहला है एग्री 82, दूसरा है एग्री मॉस और तीसरा है एग्री नैनोटेक। मात्रा की बात करें तो 15 लीटर की स्प्रे टंकी में 10 ml एग्री 82, 20 ml एग्री मॉस और 30 ग्राम एग्री नैनोटेक। याद करना भी बहुत आसान है, 10, 20 और 30 का रेशियो है। अब इस वाले स्प्रे को करने से आपकी फसल को क्या क्या फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा ये होगा कि किसान साथियों को चने की फसल में अक्सर समस्या आती है कि फूल झड़ रहे हैं या फिर चना बहुत कम लगा है। तो सिंपल सी बात है, जब फूल कम आएंगे या फूल झड़ जाएंगे तो फिर चना भी कम लगेगा। तो इसी का सॉल्यूशन है एग्री मॉस। और जो यहाँ पर एग्री नैनोटेक लिया गया है वो लिया है पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने के लिए, जिससे कि चने की क्वालिटी अच्छी बनेगी, चने का साइज अच्छा बनेगा, चने का रंग रूप अच्छा आएगा और चने पर चमक भी आएगी। और एग्री 82 यहाँ पर एक्टिवेटर का काम करेगा। किसान साथियों, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि रासायनिक खेती में अक्सर देखा गया है कि चने की खेती में इल्ली का प्रकोप बहुत आता है, और जब आप धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ जाते हैं तो यह आपको कम देखने को मिलता है। अब अगर आपकी फसल में इल्ली आ चुकी है या फिर आपको लग रहा है कि इल्ली आने की कुछ आशंका है, तो आप बाज़ार से फेरोमोन ट्रैप खरीद कर ला सकते हैं। 50 रुपये के आसपास इसकी कीमत होती है और इसको आप खेत में जगह जगह लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इल्ली आकर फंस जाती है और आपकी जो फसल का नुकसान होने से बच जाता है। अब स्टेप नंबर 4 तक ये चने की खेती में सारे स्टेप्स हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि नए किसान साथी जो कि पहली बार में वेस्टीज के सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनको कम से कम और कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। तो स्टेप 1 में खेत तैयार करते समय जब आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आप उसमें एग्री 82 मिक्स कीजिए, लेकिन पहले फर्टिलाइज़र को जो है 20 से 25% कम ज़रूर करना है। स्टेप 2 में सीड ट्रीटमेंट यानी चने का जो बीज उपचार है उसके लिए आप एग्री ह्यूमिक को इस्तेमाल कीजिए, जो कि बीज के अंकुरण और पौधे की ग्रोथ पर काम करेगा। और स्टेप 3 में आपको एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक इन दोनों का स्प्रे करना है। इसे आप सिंचाई के पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र में भी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
और स्टेप 4 में आपको एग्री 82 और एग्री मॉस इन दोनों का स्प्रे करना है। और अगर आपको लगता है कि स्टेप 3 तक ही काफ़ी है तो फिर आप स्टेप 4 को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर पिछले साल आपकी फसल में फूल संबंधित कोई परेशानी आई है तो फिर तो आप इस वाली स्प्रे को भी कर दीजिए। किसान साथियों, अगर आपको ये नहीं पता कि आपके राज्य, आपके ज़िले, आपके शहर में वेस्टीज का स्टोर कहाँ है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने शहर, ज़िला और राज्य का नाम लिख सकते हैं। आपको जल्दी ही पता भेज दिया जाएगा, क्योंकि वेस्टीज के जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं वो प्रत्येक खाद बीज की दुकान पर नहीं मिलते। ये प्रोडक्ट या तो आपको वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा मिलेंगे या फिर वेस्टीज DLCP पर मिल सकते हैं। और यहाँ तक आते आते अगर आप एग्री ह्यूमिक के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, और अगर एग्री 82 की जानकारी चाहते हैं तो फिर राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।